हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस में उत्तर दक्षिण संवाद के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। मित्रों, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए दो प्रकार के संवाद या विचार विमर्श की शुरुआत हुई। एक तो उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा दक्षिण दक्षिण संवाद। दोस्तों, उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य है कि विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए विचार विमर्श, और दक्षिण दक्षिण संवाद से अभिप्राय है विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भरता की खोज के लिए विचार विमर्श। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर दक्षिण संवाद के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य है विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए विचार विमर्श। अब दोस्तों, हम उत्तर और दक्षिण का क्या आशय है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका और यूरोप को शामिल किया जाता है। इस कारण इनको उत्तर के देशों की संज्ञा दी जाती है। मित्रों, उत्तर से तात्पर्य विकसित राष्ट्रों या औद्योगिक राष्ट्रों से है जिनके पास आर्थिक समृद्धि और विकसित तकनीक है। ये राष्ट्र विश्व की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण और निर्देशन करते हैं। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर से तात्पर्य विकसित राष्ट्रों या औद्योगिक राष्ट्रों से है जिनके पास आर्थिक समृद्धि और विकसित तकनीक है। ये राष्ट्र विश्व की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण और निर्देशन करते हैं। अब हम दक्षिण का क्या आशय है, ये समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, भौगोलिक दृष्टि से दक्षिणी गोलार्ध में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र आते हैं। अतः दोस्तों, इन्हें दक्षिणी राष्ट्रों की संज्ञा दी जाती है। मित्रों, ये राष्ट्र जो हैं विकासशील तथा पिछड़े हुए हैं। लंबे समय तक ये राष्ट्र पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं। अतः इन्हें शोषित राष्ट्रों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकतावाद, प्रादेशिकता, निम्न जीवन स्तर, राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और रक्तपात, आतंकवाद, विज्ञान और तकनीकी में पिछड़ापन, जनसंख्या की अधिकता इन देशों की विकट समस्याएं हैं। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि विकसित राष्ट्र जो है इनकी विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए इन पर अनुचित दबाव डालते रहते हैं। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये दक्षिण के राष्ट्र जो हैं ये उत्तर राष्ट्रों के कर्ज में डूबे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण के जो राष्ट्र हैं ये विकासशील तथा पिछड़े हुए हैं और लंबे समय तक ये राष्ट्र जो हैं ये पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं। अतः इन्हें शोषित राष्ट्रों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, भाषावाद, आतंकवाद, विज्ञान और तकनीकी में पिछड़ापन, जनसंख्या की अधिकता इन देशों की जो है विकट समस्याएं हैं। अब दोस्तों, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तर दक्षिण संवाद जो है वो क्यों आवश्यक है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर दक्षिण संवाद जो है वो इसलिए आवश्यक है, नंबर 1, अविश्वास समाप्त करने के लिए। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर के विकसित और दक्षिण के विकासशील और अविकसित राष्ट्रों के बीच व्याप्त आपसी अविश्वास की भावना को समाप्त करने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद की स्थिति जो है वो आवश्यक है। दूसरा है दोस्तों, व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए। मित्रों, उत्तर और दक्षिण राष्ट्रों के बीच तर्कसंगत और न्यायोचित आधार पर आर्थिक तथा व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद जो है वो आवश्यक है। तीसरा है उन्नत प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए। दोस्तों, वर्तमान में यह आवश्यक बन गया है कि उत्तर के विकसित राष्ट्र अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी को दक्षिण के राष्ट्रों को उपलब्ध कराएं ताकि वे अपना समुचित औद्योगिक विकास कर सकें। चौथा है दोस्तों, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सृजन करने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद होना आवश्यक है। पांचवा है दोस्तों, विश्व शांति के लिए। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थिरता और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद की स्थिति आवश्यक है। अगला है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्थकता के लिए। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति व सुरक्षा जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्तर दक्षिण संवाद जो है वो आवश्यक है। अगला है दोस्तों, मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि मानवीय समस्याओं
जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण तथा आतंकवाद का निवारण करने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद आवश्यक है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अविश्वास समाप्त करने के लिए, व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए, उन्नत प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए, विश्व शांति के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्थकता के लिए और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर दक्षिण संवाद जो है वो आवश्यक है। दोस्तों, समय समय पर उत्तर दक्षिण संवाद के प्रयत्न किए गए। इन प्रयत्नों के माध्यम से इनके बीच विवाद के विविध प्रसंगों पर खुलकर चर्चा हुई और दोनों पक्षों को एक दूसरे का दृष्टिकोण जानने का अवसर प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों में सहयोग और विकास का वातावरण विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से बना। ऐसे उदाहरणों में पेरिस सम्मेलन, ब्रांट आयोग, कानकुन सम्मेलन प्रमुख हैं। मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के बाद अमेरिका की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए दिसंबर 1975 में पेरिस में एक सम्मेलन आरंभ हुआ जो जून 1977 तक चला। इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन भी कहते हैं, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में 8 विकसित राष्ट्रों तथा 19 विकासशील राष्ट्रों ने भाग लिया। मित्रों, तेल संकट से विवश होकर विकसित देशों ने विकासशील देशों को कुछ छोटी मोटी रियायतें देने का प्रस्ताव किया। विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं या कच्चे माल के स्थायित्व के लिए सामान्य कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया। बदले में उन्होंने तेल निर्यातक देशों से तेल की आपूर्ति में कुछ रियायतों की मांग की, जिसे इन देशों ने नामंजूर कर दिया। अतः दोस्तों, पेरिस सम्मेलन विफल हो गया। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि पेरिस सम्मेलन की विफलता के बाद विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा ने अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों के बारे में स्वतंत्र आयोग बनाने का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित गैर सरकारी आयोग ने दिसंबर 1977 में काम करना शुरू किया। दोस्तों, ये आयोग जो है ये ब्रांट आयोग के नाम से लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसके अध्यक्ष पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट थे। दोस्तों, विकसित विकासशील देशों के बारे में अपनी 2 रिपोर्टों में अस्तित्व और समान संकट के कार्यक्रम के तहत ब्रांट आयोग ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप और परस्पर प्रबल निर्भरता का स्पष्ट चित्र अंकित किया था। दोस्तों, आयोग ने जोर देकर ये स्पष्ट किया था कि विश्व शांति के लिए विकसित और विकासशील देशों में परस्पर निर्भरता जरूरी है। इसके लिए आयोग ने विश्व के नेताओं की अनौपचारिक बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया। दोस्तों, इस बैठक को मेक्सिको के राष्ट्रपति ने अपने यहाँ आयोजित करने का प्रस्ताव किया। इसी पहल के परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1981 में 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष कानकुन में एकत्रित हुए ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संवाद के मार्ग की अड़चनों को दूर किया जा सके। किंतु विकसित देशों की हठधर्मिता के कारण कानकुन शिखर सम्मेलन जो है वो विफल रहा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर दक्षिण संवाद के कुछ प्रमुख मंच रहे हैं, जैसे पेरिस सम्मेलन, ब्रांट आयोग, कानकुन सम्मेलन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, विश्व में उत्तर दक्षिण संवाद के ऐसे परिणाम नहीं निकले जिसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हो सके तथा विकासशील राष्ट्रों के विकास की गति तेज हो सके। दोस्तों, धनी तथा निर्धन राष्ट्रों के बीच वार्ता अथवा सौहार्दपूर्ण समझौतों के बारे में कुछ बातें थी, जैसे धनी राष्ट्र निर्धन राष्ट्रों की सहायता नहीं करना चाहते थे। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि धनी राष्ट्रों के नेता इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहते कि परस्पर निर्भरता की वर्तमान व्यवस्था में वे भी विकासशील राष्ट्रों की सहायता यथा तेल व अन्य कच्चे माल के लिए उन पर निर्भर हैं और वे शताब्दियों से विकासशील राष्ट्रों का शोषण करके ही संपन्न बन सके हैं। दूसरा दोस्तों, धनी राष्ट्रों की अभी भी शोषण की भावना। दोस्तों, धनी राष्ट्र के नेताओं के मन में आज भी ये भावना मौजूद है कि वे चालबाजी से आपसी रियायतें, सहायता तथा व्यापार नीति के सहारे विकासशील देशों का शोषण करते रहें। तीसरा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि गरीब राष्ट्रों में एकता का अभाव। दोस्तों, विकासशील राष्ट्रों में अभी एकता नहीं है। इन राष्ट्रों में टकराव तथा प्रतिद्वंदिता की भावना पाई जाती है, जिसके कारण भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर दक्षिण संवाद के सार्थक परिणाम नहीं निकले हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने उत्तर दक्षिण संवाद के बारे में जानने का प्रयास किया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि उत्तर दक्षिण संवाद के बारे में जो कुछ भी इस वीडियो में बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम दक्षिण संवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपने को ये तीनों वीडियो ध्यान से सुनने हैं, पढ़ने हैं, ताकि ये तीनों टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। पहला वीडियो नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो चर्चा हमने की वो आपको देखना है।
फिर आपको उत्तर दक्षिण संवाद वाला वीडियो देखना है और उसके बाद अगला वीडियो दक्षिण दक्षिण संवाद वाला भी हमें देखना है, ताकि तीनों टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों अगले वीडियो में दक्षिण दक्षिण संवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।